हम आपको इतना इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हैं कि आपको 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। लेकिन उसके अलावा दूध बनता कैसे है, प्रोडक्शन कैसे होता है, क्यों कम हो जाता है, क्या डाइट आपको लेना है, ये सब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको एक डायग्राम के थ्रू। ये एक एनाटॉमी है, एक ब्रेस्ट की एनाटॉमी है। और प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, निप्पल का कलर चेंज हो जाता है, डेफिनेटली साइज में फ़र्क है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कैसे ट्राइमेस्टर वाइज इंक्रीज होता है साइज, या कैसे आप मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे एक ब्रेस्ट का एनाटॉमी है, ये फैट सेल्स हैं येलो कलर के, ऐसे ही फैट सेल्स हमारे और बॉडीज़ में भी होते हैं, ये आपके ये फैट सेल्स हैं। उसके अलावा ये आपका मिल्क प्रोडक्शन सेल है जिसको हम लोग लोब्स भी कहते हैं। ये लोब्स हैं जहाँ पर आपके मिल्क स्टोरेज होता है। ये छोटे छोटे लोब्स हैं, ये मिल्क स्टोर करते हैं। ये लेक्टिफेरस साइनस है। अब ये मिल्क यहाँ से आता है ये सेल्स की तरफ से और यहाँ पर जाएगा। ये फिर आपका लेक्टिफेरस टिब्यूल्स है, ये आपका साइनस है और ये आपके इस डक्ट की ओपनिंग है। ये निप्पल है और यहाँ से फिर दूध ऐसे निकलता है। अभी आपको लगा कि ये बहुत सिंपल है, पर ये बहुत सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, आगे मैं आपको समझाऊंगी। और यही कई बार हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये निप्पल अच्छे से ओपन नहीं होता है, या ये बाद में ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पे कट होने शुरू हो जाता है, ये सोरनेस हो जाती है, रेड हो जाता है और माँ फिर अपने बच्चे को दूध पिलाना कंटिन्यू नहीं कर सकती है। ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं एरियोला, जहाँ पर मेजरली इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर हम लोगों को यहाँ पर मिल्क स्टोरेज हो जाता है और आगे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मिल्क डक्ट मैंने आपको बता दिया था, ये सारे मिल्क डक्ट्स हैं। ये आपके जो ब्रेस्ट है इसके पीछे आपके रिब्स हैं, मसल है ये। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको अपने पोस्चर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और आपका पोस्चर ख़राब है दूध पिलाते हुए, तो आपके कमर पे, रिब्स पे, मसल पे, सब जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ अभी एनाटॉमी देखा, लेकिन अगर मैं आपको आगे दिखाऊं कि सिर्फ दूध बन गया अपने आप से, ऐसा नहीं होता। आपका ये सारा जो कनेक्शन है ये माँ के दिमाग से है। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। मेरा इस स्लाइड को दिखाने का पर्पज़ है माँ की दिमागी हालत, मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। माँ का प्रेशर में आना, जब मूड स्विंग्स होना, उतार चढ़ाव होना, हैप्पीनेस में, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसी टाइम पर होता है। आप ये अच्छे से समझेगा। ये है हमारा ब्रेन, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर है हमारा हाइपोथैलेमस। हम लोग कहते हैं ना, जब हमारे सिर में दर्द हो रहा होता है तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं अरे कोई मार दे यहाँ पर, तो बेसिकली आपका यही हाइपोथैलेमस, आपका यहीं पे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। जब हम इसको यहाँ पर ऐसे से हिट करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारा अब थोड़े हार्मोन्स बन रहे हैं, दर्द में आराम मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो हाइपोथैलेमस सिग्नल है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, ये जो आपका यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये रिलीज करता है ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन ऐसे एक हार्मोन है जो विमेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इन्फेंट, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में पीछे दिखाया था, आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़, जब इन्फेंट ये निपल सकिंग करता है, एरियोलाज, फिर आपके ये मिल्क डक्ट्स, टिब्यूल्स, इन सबको सिग्नल जाता है और ये सारा सिग्नल आपका कनेक्टेड है माँ के ब्रेन के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। बच्चे ने यहाँ से सकलिंग स्टार्ट किया और बच्चे के सकिंग के साथ कुदरत का करिश्मा देखिए। आप यही समझ लीजिए कि ये एक छोटा नन्हा भगवान है, एक कुदरत है, और यहाँ से आपको एक सिग्नल देता है आपके दिमाग की तरफ, और फिर ये हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड
को के ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन को रिलीज करें, फिर ये रिलीज होता है और उसके बाद जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो जो दूध है उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था यहाँ पे एनाटॉमी। फिर उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन दूध बनाता है और वो रिलीज करता है, और प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करती है, वो और दूध बनने के लिए स्टिमुलेशन करता रहता है। सो देखा, एक छोटे से डिमांड से सप्लाई बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब बच्चा पैदा हुआ और वो सकिंग नहीं कर रहा है तो उसको एनकरेज किया जाए, दोबारा से ट्राई करवाया जाए, और हाइजीन का ध्यान रखा जाए, और अपने आप ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक टैबू के बारे में यहाँ पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी। एक फीमेल के ऊपर शुरू से एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। पहले तो तुम्हारी उम्र, 30 साल से पहले शादी कर लो, शादी हो गई उसके बाद बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारे तो एग क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हें पीसीओएस नहीं होना चाहिए, तुम्हें हार्मोन्स अपसेट नहीं होने चाहिए। प्रेशर के ऊपर प्रेशर, चलो बच्चा कर भी लिया, आईवीएफ कर लिया या आईयूआई कर लिया या एम्बिशंस भी छोड़ दिए, नॉर्मल डिलीवरी भी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, गलती से बेचारी के सी सेक्शन हो गया तो वो गए, कंपैरिजन शुरू, तुम्हारा तो सी सेक्शन से हुआ है बच्चा, उसके बाद सी सेक्शन से भी हो गया, उसके बाद एक और प्रेशर, दूध बना या नहीं बना। इतना प्रेशर दोगे तो दूध नहीं बनेगा। मैंने अभी आपको ये जो पूरा डायग्राम दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जीने दो, एक विमेन, एक लेडी को खुश रहने दो, क्योंकि ये जो दूध का प्रोडक्शन है वो शायद तुम्हारे वजह से ही नहीं हुआ कि इतना प्रेशर दे दिया कि हाइपोथैलेमस ने सिग्नल ही नहीं दिया, दूध ही नहीं बना, ऑक्सीटॉक्सिन या प्रोलैक्टिन रिलीज ही नहीं हुआ हार्मोन। तो हैप्पीनेस सबका एक अधिकार है, एक राइट है, एक विमेन का अधिकार है, उसको खुश रखो, उसको सपोर्ट करो। लेट्स बी फ्रेंड विद द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस कर दिया है कि मदर के फ्रेंड ज़रूर बनेंगे, चाहे वो कोई भी मदर हो, और हम लोग इस फाइट में, इस जंग में साथ खड़े रहेंगे। जब अगली बार जब किसी मदर को मूड स्विंग हो रहा हो तो चिड़िए मत या मत बोलेगा कि पीएमएस है, नहीं पीएमएस नहीं है, वो आपको दूध पिला के बड़ा कर रही हैं, ठीक है। अब डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग बात करते हैं गैलेक्टागोग। इसकी प्रोनाउंसिएशंस बहुत तरीके की होती हैं, बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, पर ये ऐसे कुछ फूड्स हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो है वो है अजवाइन का पानी, मेथी दाना, ये दोनों चीज़ें मिल्क प्रोडक्शन को और स्टिमुलेट करती हैं, बढ़ाती हैं। विटामिन सी, संतरा, ऐसी बहुत सारे डाइट में चीज़ें हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती हैं, ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को और इंक्रीज कर सकती हैं, ताकि जो दूध की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे। डाइट प्लान बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मदर मिल्क का कॉम्पोजिशन क्या होता है। आपको ये सामने टेबल दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक मदर मिल्क जिसका अमाउंट 100 ml है, उसमें कैलोरीज 65 किलो कैलोरीज रहती हैं, जो कि ऑलरेडी एक बच्चे के लिए इनफ हैं। तो इसीलिए बच्चे को जितना भूख है वो उतना ही सकिंग करेगा और अपना पेट भर लेगा। माँ के दूध में प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 7.7 ग्राम, फैट 3.4 ग्राम। तो जो बच्चे के एक नरम सा फैट है, जो कुशनिंग है, उसके लिए भी बहुत ही प्यारा फैट है इसमें। तो अगर ऊपर से आप उनको कुछ भी खिलाएंगे तो बच्चे के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। भरपूर कैल्शियम है माँ के दूध में 28 मिलीग्राम्स। आयरन माँ के दूध में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। विटामिन ए 1371 रेटिनॉल यूनिट। थायमीन बहुत अच्छा है 0.2 mg, राइबोफ्लेविन 0.2 mg, बी विटामिन जिसको हम कहते हैं। नाइसिन माँ के दूध में एब्सेंट होता है, विटामिन सी भी 3 mg मिलता है। मैंने आपको माँ के दूध में क्या कॉम्पोजिशन है सब एक्सप्लेन किया, पर हो सकता है कि किसी कारण, रोड एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा या किसी और वजह से अभी ब्रेस्ट फीड बना ही ना हो, तो भी आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेस्ट फीड बच्चा नहीं है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मूला फीड्स हैं और बहुत सारे आजकल ब्रेस्ट फीड भी मार्केट में मिलता है।
आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आई हैं, कोलेस्ट्रॉम भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने डाइटिशियन से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप उन बच्चों के लिए भी क्या देना है वो पता करवा सकते हैं। लेकिन जो पहला 6 महीने का टाइम है वो मदर मिल्क से कॉम्पोजिशन से मैच होता हुआ ही होना चाहिए। मैंने आपको डाइट का थोड़ा सा नॉलेज दिया था कि जैसे संतरा, विटामिन सी, अजवाइन या आपका मेथी दाना, ऐसे बहुत सारे फूड जो कि हेल्प करते हैं ब्रेस्ट फीड को और ज़्यादा इम्प्रूव होने में और हेल्दी क्वांटिटी और क्वालिटी होने में। ऐसा डाइट प्लान आपको कहाँ मिलेगा? मेरे क्लिनिक्स में, डायटिशियन श्रेया फैमिली डाइट क्लिनिक। आप 7307303835 पे भी कॉल करके, जो डिटेल्स आपके सामने हैं इस पे आप कॉल करके पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी ले सकते हैं। आहारिका एक हमारी एनजीओ है जिसमें हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों के लिए काम करते हैं। उनके लिए हम लोग फ्री डाइट प्लान्स भी देते हैं। और इन केस अगर आप पोस्टपार्टम, प्रीनेटल, एग क्वालिटी, इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो यू आर सो वेलकम हियर। बाकी डाइटिशियन श्रेया अकेडमी में वीडियोस देखते रहिएगा। डाइट की पाठशाला में ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे आपको बहुत सारा नॉलेज देने के लिए। बाय बाय।